हेलो बच्चों, का भी क्वेश्चन दिया गया है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। एट एन इंस्टेंट इट इज वर्टिकली अबव अ कैनन ऑन द ग्राउंड। एट द सेम इंस्टेंट अ शेल इज फायर्ड टू हिट द एरोप्लेन विद मजल स्पीड u। सो बच्चों को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। उसी इंस्टेंट पर उसके वर्टिकली जस्ट नीचे एक कैनन रखा हुआ है। उस कैनन से एक शेल को फायर किया जाता है विद मजल स्पीड u। तो अपन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है। ये अपना प्लेन है, ठीक है। प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट से, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक कैनन रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ये अपना प्लेन बांध लेते हैं, इसको p है, ये अपना कैनन है c, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो हाइट है ये अपन को क्वेश्चन में दी हुई है h, ठीक है। इस कैनन से क्या होता है, एक शेल को फायर किया जाता है विद मजल स्पीड u, ठीक है। थीटा एंगल पे मान लेते हैं इसको फायर किया गया है और ये क्या करता है, इस प्लेन को हिट करता है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये इसको कुछ इस प्रकार आगे जाके यहाँ पे कहीं पे हिट करेगा, ठीक है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, इस जगह पे जाकर के क्या करेगा, ये प्लेन को हिट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जब ये प्लेन को हिट करेगा तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी वाई स्क्वायर अपन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो जब ये प्लेन को हिट करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू यू वाई क्या होता है, यू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 2gh के बराबर आ गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर आ गया 2gh के। तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से यू स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2gh के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये जो शेल है वो प्लेन को कब हिट करेगा, जब इस जो शेल है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो प्लेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के क्या होगा, बराबर होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट होगा इसका इधर u साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा u कोस ऑफ थीटा। तो ये प्लेन को तभी हिट कर पाएगा जब यहाँ पे v नोट बराबर होगा u कोस ऑफ थीटा के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से u स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, v नोट स्क्वायर प्लस 2gh के। और यदि मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहूँ u की तो कितनी आ जाएगी, अंडरूट v नोट स्क्वायर प्लस 2gh। यानी कि जो मजल स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी के तो बराबर ही होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे जब कम होगी तब वो हिट नहीं कर पाएगा। तो जो मजल स्पीड है वो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो वी कैन राइट u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू v नोट स्क्वायर प्लस 2gh। यानी कि आपका जो यहाँ पे b वाला ऑप्शन है मस्ट नॉट बी लेस देन 2gh प्लस वी नोट स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को अपन यहाँ पे चेक करते हैं। बी वाला तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बाकी ऑप्शन की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक रिलेशन तो यहाँ पे आ चुका था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। और एक रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, आपके वी नोट स्क्वायर के यहाँ पे बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है। मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपन को यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh अपॉन वी नोट स्क्वायर। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया अपने पास, 2gh अपॉन अंडरूट 2gh डिवाइड बाय वी नोट, ठीक है। तो एक रिलेशन अपने पास यहाँ पे आ गया है। अब अपन को यहाँ पे इसको कोस में कन्वर्ट करना है क्योंकि अपना जो ऑप्शन है वो कोस में दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कोस ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस तो ऊपर आ ही जाएगा और अपन हाइपोटेनियस आएगी। तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी अपने पास, हाइपोटेनियस आ जाएगी अपने पास 2gh प्लस वी नॉट स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स वी नॉट डिवाइड बाय अंडरूट 2gh प्लस वी नॉट स्क्वायर। ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जो थीटा है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कोस इनवर्स वी नॉट अंडरूट 2gh प्लस वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, प्लेन को यहाँ पे हिट करेगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन नॉट बी लेस देन कोस इनवर्स वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो भी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।